बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। ईंधन दिखाई वाली सुई नीचे से नीचे जाती गई। उस वक़्त वो मिस्र के ऊपर थे। ईंधन न डलवाया जाता तो जहाज़ गिर सकता था। पायलट एक खुफिया मिशन पर था। इसके जहाज़ में 150 यहूदी सवार थे जो यमन से उठाए गए और इसराइल ले जाए जा रहे थे। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान सख्त कशीदगी थी। फसादात हो रहे थे जिनमें कई हलाकतें हो चुकी थी। इसलिए जहाज़ उतरने के बाद लोगों को पता चलता कि वो यहूदी है तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी पायलट ने उतरने का फ़ैसला किया। एयरपोर्ट इंतज़ामिया से राबिता हो चुका था, सिर्फ ईंधन लेना था। जैसे ही जहाज़ उतरा, एयरपोर्ट हुक्काम जहाज़ की चेकिंग के लिए आए तो पायलट ने मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाओ का नारा शुरू किया। जब पूछा गया कि क्यों, जवाब में कहा गया कि ये सारे चीचक के मरीज़ हैं और इलाज के लिए ले जाए जा रहे हैं। इन दिनों ये मरज़ एक आफियत की मानंद फैला हुआ था, जैसे कि आजकल कोरोना है। लोग इससे खौफजदा थे, इसलिए इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से दूर रहने में ही आफियत जानी और जल्दी से ईंधन देकर रवाना कर दिया गया कि कहीं जरासीम हमारे मुल्क में ना फैल जाए। ये था ऑपरेशन मैजिक कारपेट के बेशुमार सनसनीखेज़ वाक़यात में से एक वाक़या, और पायलट थे अमेरिका के रॉबर्ट एफ एक्वायर जो ऑपरेशन के चीफ थे। यहूदियों का तहफ़्फ़ुज़ का मंसूबा। 1948 में इसराइल के क़याम के वक्त करीबन 10 लाख यहूदी मशरिक़ वस्ता, अफ्रीकी और अरब ममालिक में मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद थे, जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इससे कबल 1947 में जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को यहूदी और अरब टुकड़ों में तकसीम करने का फ़ैसला किया तो दीगर मकामात पर मौजूद यहूदी गैर महफूज हो गए। चंद माह बाद सूरत हाल इस वक्त मज़ीद बिगड़ गई जब यमन में 2 मुसलमान लड़कियों को कत्ल किया गया और इल्ज़ाम यहूदियों पर लगाया। फिर फसादात शुरू हो गए और यहूदियों पर हमले होने लगे, जिस पर अमरीकी और इसराइली हुकूमतों ने यहूदियों को इसराइल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया। इसके लिए माली ताउन अमरीकन ज्यूइश जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने फराहम किया। मंसूबे को ख़त्म शक्ल देने के बाद अमरीकी और इसराइली हुक्काम ने यमन के शाह से राबता किया तो उन्होंने इस शर्त पर यहूदी ले जाने की इजाज़त दे दी कि इनको ले जाने वाले जहाज़ यमन की सरजमीन पर नहीं उतरेंगे, बल्कि शहर अदन से मुल्हिक गिवला नामी ट्रांजिट कैंप से यहूदियों को उठाएंगे, जो इस वक्त अंग्रेज़ हुकूमत के पास था और यमन से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था। इसके बाद उस खुफिया ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई, जिसका नाम ऑपरेशन मैजिक कारपेट तजवीज़ किया गया, और इसका हदफ यमन से तमाम यहूदियों को निकाल कर बाहिफाजत इसराइल पहुँचाना था। ऑपरेशन मैजिक कारपेट क्या था? चूँकि ये एक खुफिया ऑपरेशन था, इसलिए इसका ऐलान नहीं किया जा सकता था कि तमाम यहूदी एक जगह इकट्ठे हो जाए जहाँ से उनको ले जाया जाएगा, बल्कि यमनी हुकूमत की रजामंदी से ही कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई गई जिनका काम यहूदियों को ढूंढना और इनको इसराइल ले जाने के लिए तैयार करना था। साथ ही इन्हें ये ताकीद भी करना था कि किसी को ना बताएं। यूँ कई माह तक ये सिलसिला चलता रहा और अंदाज़े के मुताबिक करीबन तमाम ही यहूदियों को पैगाम मिल गया था कि वो तैयार हो चुके थे। इसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से टोलियों की शक्ल में लोग ट्रांजिट कैंप की तरफ चलना शुरू हुए, जो आदन से यमन से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर था, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की थी। चूँकि सवारियों का इंतज़ाम नहीं था और दूसरा ये छुप कर भी जाना था, इसलिए वहाँ पहुँचने वालों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मसाइब और कई रोज़ के सफ़र के बाद काफ़िले ट्रांजिट कैंप के पास पहुँचे तो अमेरिका और इसराइल हुकूमत ने पहले से रिहाइश, सेहत की सहूलतों, खुराक वगैरह का इंतज़ाम कर रखा था। रज़ाकारों की ड्यूटी लगाई गई थी चूँकि इनमें अक्सरियत इंतहाई गरीबों की थी, इसलिए बैतुल खला और दूसरी सहूलतें इनके लिए हैरान कुन थी। 1949 के जून के आगाज़ में जब पहला जहाज़ पहुंचा तो गरीब लोगों ने इसे देखकर डर गए और सवार होने से इनकार कर दिया, जिन्हें रज़ाकारों ने काफ़ी समझा बुझाकर सवार करवाया और यूँ पहला जहाज़ करीबन 100 यहूदियों को लेकर उड़ा। तलबीब पहुंचा, लोग उतरे और फिर वापस अदन पहुंचा। ये सिलसिला 1949 के जून से लेकर सितंबर 1950 तक जारी रहा और यहूदियों को यमन से इसराइल पहुंचाया जाता रहा। ये इंतहाई खुफिया और ख़तरनाक ऑपरेशन था, लेकिन इसे इस महारत से पूरा किया गया कि इसमें एक इंसानी जान तक ज़ाया नहीं हुई। इसके लिए अल-अस्का एयरलाइंस के 28 तैयारे मुसलसल उड़ते और उतरते रहे और 50,000 अफराद को ले जाया गया।
जहाज़ों को एक महीने में करीबन 300 घंटे तक उड़ाया गया। हालांकि अमेरिका में इसकी हद सिर्फ और सिर्फ 90 घंटे तक मुकर्रर है। कम से कम वक्त में सब्स को निकालना अव्वलीन तरजीह थी। डेक्लस DC-4 क्रेट्स C-46 नामी जहाज़ों की इस्तिताअत इतनी नहीं थी कि इस कदर बड़ा ऑपरेशन कर सके, इसलिए जहाज़ों के डिज़ाइन में तब्दीलियाँ की गई। इनमें इजाफी ईंधन की टंकियाँ लगाई गई, जबकि सीटों को तंग करके जोड़ा गया और इजाफी बेंच भी लगाए गए, जिसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 50 मुसाफिर ले जाने वाला तैयारा 120 से ज़ायद मुसाफिर ले जा सकता था और इजाफी वज़न के बावजूद भी ईंधन ज़ायद घंटों तक के लिए काम करता था। ऑपरेशन मैजिक कारपेट को ऑपरेशन ऑन विंग्स ऑफ ईगल भी कहा जाता है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के कई माह बाद दुनिया को इसका इल्म हुआ। इसराइल पहुंचने के बाद यहूदियों के साथ क्या हुआ? जब यहूदी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद भी मसाइल उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि इसराइल को आज़ाद हुए थोड़ा अरसा हुआ था और इससे बेतहाशा मसाइल का सामना था, जिनमें सबसे बड़ा मसला माली वसाइल का था। ऐसे में बहुत बड़ी तादाद के मुल्क में पहुंचने से सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई। सबसे पहले आने वालों को बड़े शहरों के मज़ाफ़ात में कायम किए जाने वाले ट्रांजिट कैंपों में ले जाया गया, जहां वो चंद माह तक क़याम पजीर रहे। इनके खुराक का इंतज़ाम हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था। सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने पर उनको ज़री इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ कुछ ने खेती बाड़ी शुरू की। माशी सूरत हाल बेहतर होती गई और इनमें से कई दूसरे और बड़े शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए, जहाँ दीगर नस्लों के यहूदियों ने इन्हें खुशामदीद कहा और ज़िंदगी के हर शोबे में इनको मौक़े दिए गए। पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के भरपूर मौक़े दिए गए और वोट का हक भी। इस तरह वो जल्द ही गुल मिल गए और शादी ब्याह के रिश्तों में भी बन गए। दीगर ऑपरेशन मैजिक कारपेट की कामयाबी के बाद इसराइली हुकूमत ने दुनिया के दीगर हिस्सों से भी यहूदियों को इसराइल ले लाने का मंसूबा बनाया और बाद अज़ा कई ऑपरेशन हुए। इराक से 1,20,000 यहूदियों को एयरलिफ्ट किया गया, यानी जहाज़ों के ज़रिए इसराइल ले जाया गया। इस तरह 1984 में सूडान के महाजर कैंप में मौजूद 8,000 इथोपियन यहूदियों को इसराइल ले जाया गया। 1991 में इसराइली जहाज़ों ने सिर्फ 36 घंटों के अंदर 15,000 इथोपियन यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया। इस तरह चंद साल के अरसे में करीबन 10 लाख यहूदी इसराइल पहुँचे। चंद साल कबल तक ऐसी खबरें आती रही है कि जिनमें खुफिया तौर पर यहूदियों को इसराइल मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइल का एक इदारा रज़ाकाराना तौर पर इस हवाले से अब भी काम कर रहा है। यहाँ पर आपको मज़ीद बताता चलूँ कि पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में भी कुछ यहूदी आबाद है, तकरीबन 500 के ख़ानदान बताया जा रहा है। उनको भी इसी तरह खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए पाकिस्तान से इसराइल मुंतकिल किया गया है। तो ये थी वो तमाम तफसीलात जिसके ज़रिए कि किस तरह यहूदियों को इसराइल मुंतकिल कर दिया गया। पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके इसराइल पहुंचा दिया गया। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।